जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, परशुराम जी के गुरु का क्या नाम है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर लड़की और मूर्ख पति। आइए कथा श्रवण करें। भानपुर नगर में एक जमींदार हुए जिनका नाम राजेंद्र था। उनके एक कन्या थी, उसका नाम कल्याणी था। एक बार कल्याणी सहेलियों के साथ खेल रही थी। बातों बातों में उसने सहेलियों से कहा, मैं उसी लड़के के साथ शादी करूंगी जो हमेशा मेरा कहना मानेगा। वहां से एक लड़का गुजर रहा था। उसने कल्याणी की बात सुन ली। उसने प्रतिज्ञा की कि वह इसी लड़की से ब्याह रचाएगा और कभी भी इसका कहना नहीं मानेगा। उस लड़के का नाम वीरभद्र था। उसके पिताजी भी एक बहुत बड़े जमींदार थे। कुछ दिनों बाद वीरभद्र ने अपने पिता को कल्याणी के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। कल्याणी के पिता इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। उन दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया गया। प्रथम मिलन में ही वीरभद्र ने कल्याणी से कहा, एक दिन तू अपनी सहेलियों से कह रही थी कि तू उस लड़के के साथ विवाह करेगी जो हमेशा तेरा कहना मानेगा, लेकिन मैं कभी तेरा कहना नहीं मानूंगा। वह कल्याणी को बुरा भला कहने के साथ मारपीट पर भी उतारू हो गया। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको मेरा सम्मान करना चाहिए। फिर भी आप मेरे साथ मारपीट ही करना चाहते हैं तो मैं आपको यह अधिकार तब दूंगी जब आप मेहनत से धन कमाकर लाओगे। अभी तो आप अपने पिता के धन पर ऐश कर रहे हो। कल्याणी की यह बात सुनकर वीरभद्र नौकरी की तलाश में घर से निकल गया। वीरभद्र के दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि वह कब कामयाब होकर कल्याणी के साथ मारपीट कर सके। वीरभद्र को रास्ते में एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे कई आम गिरे हुए थे। उसने एक आम खाया। उस आम की गुठली उसने जैसे ही पेड़ के नीचे की जमीन पर फेंकी, वहां पर आम का नया पेड़ उग गया। उसने बहुत सारे आम एक बोरे में भर लिए और सोचने लगा वह इन्हें बेचकर बहुत सा धन कमाएगा। आम का बोरा लेकर वह आगे बढ़ा ही था कि उसे 3 आदमी मिले। उन्होंने आमों के बारे में उससे पूछा। वीरभद्र ने बताया, इनके गुठली को जमीन में रखने पर उनमें से नए पेड़ उग जाते हैं। उन तीनों ने वीरभद्र से शर्त लगाई, यदि आम की चूसी गुठली को जमीन में रखने पर आम का पेड़ उगेगा तो वे सारा धन उसे दे देंगे। पेड़ नहीं उगने पर वीरभद्र को अपना सारा धन उन तीनों को देना होगा। वीरभद्र शर्त हार गया। दरअसल आम की चूसी गुठली से नया पेड़ आम के पेड़ के नीचे की मिट्टी में ही उग सकता था। यह बात उन तीनों को मालूम थी क्योंकि वे पेड़ के बगल के गांव में रहने वाले लोग थे। शर्त हारने पर तीनों ने वीरभद्र का सारा पैसा और आम ले लिया। वीरभद्र उदास होकर रोने लगा। वह इस विचार में कि अब उसके पास न धन है न ही आम, अब वह किस तरह कामयाब होगा। कल्याणी के प्रति उसके मन का द्वेष अभी भी नहीं गया था। वह तरह तरह से योजना बनाने लगा। रात होने लगी। वीरभद्र को दूर उजाला दिखाई दिया। वह उसी दिशा में आगे बढ़ता गया। वहां एक बुढ़िया का घर था। वीरभद्र ने बुढ़िया से कहा, मुझे 3 आदमियों ने ठग लिया। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे ठहरने के लिए जगह मिलेगी? बुढ़िया नेक दिल की थी। उसका कोई बच्चा नहीं था। उसने वीरभद्र को अपने साथ रख लिया। वह कोल्हू के तेल का व्यापार करती थी। वीरभद्र ने उसके व्यापार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। आम के पेड़ वाले रास्ते से गुजरे वीरभद्र को काफी समय हो गया था। वीरभद्र को ठगने वाले वे तीनों आदमी अब किसी और की तलाश में थे। अचानक उन्हें एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में तलवार थी। उन तीनों ठगों ने घुड़सवार को रोका। उन्होंने घुड़सवार से भी वही शर्त लगाई। घुड़सवार उन तीनों ठगों के बारे में अच्छी तरह जानता था। उसे यह भी मालूम था कि उस आम की गुठली किस प्रकार काम करती है। उसने थैली से एक आम निकाला, उसको चूसा। दूसरी थैली से थोड़ी मिट्टी निकाली और जमीन पर रख दी। चूसे आम को उस जमीन पर रखने से आम का पेड़ उग गया। दरअसल दूसरी थैली में रखी मिट्टी आम के पेड़ के नीचे की मिट्टी थी। तीनों ठग शर्त हार गए।
शर्त के मुताबिक उनका पूरा सामान घुड़सवार ने ले लिया। घुड़सवार आगे बढ़ता गया। उसे भी बुढ़िया के घर का उजाला दिखाई दिया। वह उसी दिशा में आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद वह बुढ़िया के घर पहुंच गया। बुढ़िया बोली, चलो एक रात के लिए तुम भी यहाँ रुक जाओ। घुड़सवार की मुलाकात वहां वीरभद्र से हुई। उसने वीरभद्र से पूछा, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? तुम्हें काफी धन दिया जाएगा। वीरभद्र ने उसके साथ काम करने की हामी भर ली। दूसरे दिन घुड़सवार और वीरभद्र ने बुढ़िया से विदा ली। वीरभद्र घुड़सवार के साथ एक महल में पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। घुड़सवार ने वीरभद्र को भी उन लोगों के साथ काम पर लगा दिया। बुढ़िया के साथ रहकर वीरभद्र के बाल बहुत बड़े हो गए थे। घुड़सवार ने उसके बाल छोटे करवा दिए। दाढ़ी और नाखूनों को कटवाकर छोटा कर दिया। वीरभद्र को हर काम के लिए अलग अलग कपड़े घुड़सवार द्वारा दिए जा रहे थे। घर से निकले बहुत दिन हो गए थे। वीरभद्र ने सोचा, अब मेरे पास बहुत धन हो गया है, अब मुझे घर चलना चाहिए। मैं अब कल्याणी पे रोब दिखा सकता हूँ। वीरभद्र का घमंड आसमान को छू रहा था। वह कल्याणी को पीटने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था। वीरभद्र ने घुड़सवार से घर जाने की इजाजत मांगी। वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे घुड़सवार भी उसे दिशा की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। घर पहुंचकर वीरभद्र अपनी पत्नी से शेखी भगाड़ते हुए बोला, इस बीच मैंने बहुत अच्छी नौकरी की। मैंने कई लोगों को नौकरी भी दी। तुमने कहा था जब मैं मेहनत से धन कमा कर लाऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ मारपीट कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वह कल्याणी को पीटने के लिए आगे बढ़ा। कल्याणी बोली, स्वामी, तुम अगर मेरे साथ मारपीट घर के अंदर करोगे तो किसी को पता नहीं चल पाएगा। किसी को खबर भी नहीं होगी कि तुमने इतना धन कमाया है। इसलिए आज आराम कर लो। कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे उनके सामने पीटना। वीरभद्र उसकी बातों में आ गया। दूसरे दिन उसने सभी गांव वालों को बुला लिया। वहां बहुत भीड़ जमा हो गई। जैसे ही वीरभद्र ने पत्नी पर हाथ उठाने की कोशिश की, वह बोली, स्वामी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ मारपीट तभी कर सकते हो जब तुम अपनी मेहनत से धन कमा कर लाओगे, लेकिन तुमने जितना भी धन कमाया वह सब घुड़सवार की बदौलत। कौन घुड़सवार? आश्चर्य से वीरभद्र बोला, वही घुड़सवार जो तुम्हें कोल्हू के तेल का व्यापार करने वाली बुढ़िया के घर से वापस लाया। वही घुड़सवार जिसने तुम्हारे बाल, दाढ़ी और नाखून बनाकर तुम्हें जानवर से इंसान बनाया। कल्याणी बोली, तुम घुड़सवार को कैसे जानती हो? वीरभद्र ने प्रश्न किया। प्रश्न को सुनकर कल्याणी ने एक थैले से कटे बाल, नाखून और कपड़े निकाल कर कहा, पहचानो, यह सब तुम्हारे ही हैं। मैंने घुड़सवार का वेश धारण कर अपने पिता की एक जागीर में तुम्हें नौकरी दी, नहीं तो तुम जीवन भर कोल्हू के तेल का ही व्यापार करते। भीड़ के सामने वीरभद्र शर्मसार हो गया। उसके हृदय की दुष्टता मिट गई। अब वह कल्याणी को अच्छी तरह पहचान गया था। वह कल्याणी के पैरों में गिर पड़ा। कल्याणी उसे उठाते हुए बोली, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे हृदय में है। उसने कहा, स्त्री और पुरुष दोनों ही समान हैं। अपनी सोच को बदलो और सबको एक समान दृष्टि से देखो। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें जरूर दें। जय श्री राम भक्तों।